हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एहसान सईद सर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और 15,000 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने गाइडेंस दी हुई है। आगे कंटिन्यू करेंगे एहसान सईद सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको खैर मैंने पहले आपको कहा कि जो प्रोग्राम मुसलमानों के अंदर असर और मगरिब के बीच में होते हैं, उसमें ऐसे चीज़ें होती है कि मस्जिद में खड़े रह के हम नमाज तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए वक्त का ख्याल रखते थे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर आ गए। मैं आपके सामने एक्चुअली में जो डिस्कशन कर रहा था करियर के ताल्लुक से, कि करियर में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की रहती है, वो है बच्चा या फिर बच्चे से रिलेटेड उसके जो डिसीजन मेकर्स है, उसके पेरेंट्स, वो दोनों के अंदर और बाहर चीज़ें घूमते रहती है। अंदर झाँकना है फिर बाहर झाँकना है, अंदर झाँकना है फिर बाहर झाँकना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितना आपका सामने आने वाली चीज़ें चेंज होती रहेगी, जितने आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, और जितना मार्केट में या दुनिया में या माशरे पे देखने की कोशिश करेगी, देखने की कौन सी तलाश में, उस मकसद की तलाश में कि जो मकसद आपको चाहिए, मुझको कोई बेटर चाहिए, मुझको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझको कोई बेटर कोर्स चाहिए, मुझको मेरा मुस्तकबिल बेहतर चाहिए, तो मुझे माशरा, हो सकता है कि माशरे के अलावा भी देखना पड़ेगा, धारावी के अलावा भी मुझे बातें करनी पड़ेंगी। धारावी के बाहर की दुनिया है, बम्बई के बाहर भी दुनिया है, इंडिया के बाहर भी दुनिया है, उसमें क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है। दुनिया में क्या चल रहा है, आप ये भी अगर डाल दे तो आपको बेशतर इंफॉर्मेशन वीडियो की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में या पीडीएफ वगैरह की शक्ल में मिल जाती है। हम तलाश तो करें। इसीलिए सबसे पहली जरूरी चीज हो जाती है कि आप अपने लिए कितना बेहतर से बेहतर सोचते हैं, उसको कहते हैं विजन। जो सिर्फ आपको दिख रहा है वो किसी और को नहीं दिख रहा है। भाई सपना देखो ना मेरे बच्चों कि मैं सीए भी कर सकता हूँ, सपना देखो ना बच्चों कि मैं सीए में भी कर सकता हूँ, मैं सीएस भी कर सकता हूँ, सपना देखी कि मैं एमडी एमएस भी कर सकता हूँ, सपना देखी कि मैं बड़ा डेवलपर कोडर भी बन सकता हूँ। हु इज रिस्ट्रिक्टिंग यू? मैं इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। सपना देखना सबसे पहली चीज है करियर के अंदर। अगर आप सपना देखना या ड्रीम देखना या विजन देखना बंद कर देंगे तो आप बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। एफर्ट्स आपके जो निकलेंगे, लोग कहते हैं, मैंने शुरू में कहा कि लड़कों में एफर्ट्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लड़कों को पता रहे कि पढ़ाई सिर्फ अर्निंग के लिए की जाती है। जब अर्निंग के लिए की जाती है तो मार्केट में अर्न तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्यों मैं अपना दिमाग फोड़ूं, क्यों इतना लॉजिक लगाओ, क्यों इतना पैसा लगाओ। तो मैं यही चीज अगर कमाना ही है मुझे तो इन जराए से मैं कमा सकता हूँ। लेकिन उन बच्चों को जाकर कह दो, आप भी अगर आप भी ये सोचते हैं तो अपने आप और कान खोल कर ये बात सुन लो कि बेटा दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर भी बहुत लाखों रुपए कमा रहे। अभी रिसेंटली एक मेरे दोस्त के मिलकर आया मैं थाने में, जो 22 साल से केमिकल इंडस्ट्री के अंदर फार्मा कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे। मैं खुद अफसोस करता था कि एक इतना टैलेंटेड केस सिर्फ 2 लाख या 3 लाख रुपए महीने ही कमा रहा है। अभी रिसेंटली में जब उनसे जाकर मिला तो उन्होंने मुझे खुशखबर सुनाए कि मैंने नोटिस पीरियड पर आ गया हो, रिजाइन दे दिया हो, और मुझे एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया है सीईओ का। अभी एक कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर है वो, अभी वो सीईओ की कंपनी का ऑफर आया। इंडिया के अंदर ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सैलरी का ऑफर आया हो, 10 लाख रुपए महीना। एक इंसान जब स्किल सीखता है, एक्सपीरियंस सीखता है, तो उस लेवल पे जा सकता है। मुझे आप बताइए, उन बच्चों को कह दीजिए जो आइडिया समझते हैं, उन हॉपर्स को, इन ठेले वालों को, क्या वो ठेले वाला 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है उस ठेले से? क्या उसको उतनी इज्जत और उतनी शोहरत मिल सकती है? वो छोड़िए, दूसरा उसका ऑफर ये है कि इटली की एक कंपनी है, उसको कंट्री हेड का ऑफर है वहां से। तो कोई सऊदी की कंपनी में पार्टनरशिप का ऑफर है। ये कब ऑफर है? जब अपने आप को मजबूती से बना लेना और शुरुआती दौर में बड़ा विजन देखना, बड़ा सपना देखना, आज आंख खोल कर सपना देखना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। तो आपसे एफर्ट निकलेंगे, तो आपसे कुर्बानियां दी जाएंगी, आपसे सेक्रीफाइसेस ले जाइए। नीट की तैयारी करने के लिए 16 घंटे पढ़ना, यूपीएससी की तैयारी के लिए 15 घंटे पढ़ना, सीएस की तैयारी के लिए, सीए की तैयारी के लिए अनथक मेहनत करना, सीपीटी देना, इंटरमीडिएट देना, सीए फाइनल देना,
इतनी तकलीफों से गुजरने के लिए आपके पीछे कोई चीज चाहिए जो आपको खींच रही है, वो रहता है आपका सपना। मैं खुद अपना सपना हर जगह शेयर करता हूँ। अरे आई वॉन्ट टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, टोनी रॉबिन्स से भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। आप सोच रहे हैं कि टोनी रॉबिन्स से बड़ा बनना है, तो फिर धारावी में क्या कर रहा है? एक किताब है आउटलायर्स, उसमें ऑथर कहता है कि अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे किसी चीज को अगर आपने लगा दिए ना, तो आप वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं। तो हो सकता है कि अल्लाह ने 10,000 घंटे भी पूरे नहीं किए, हो सकता है कि हमारे भी 500 घंटे हुए। इससे तो मैंने भी बीच में एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि फ्री करियर गाइडेंस इन एनी इंडिविजुअल वांट्स टू कोलैबोरेट विद मी, आई विल कम टू देयर ऑफिस एंड सिट देयर टू फॉर एंटायर डे टू डू द करियर काउंसलिंग। 8 इंजूर है बिताया कर दिए, कुछ लोग मुखालिफत पे जाते हैं, जबरदस्ती दुश्मनी भी कर लेते। अरे बड़ा सपना देखने में प्रॉब्लम क्या है भाई? दुनिया का नहीं बनेगी, इंडिया का तो बन जाएगी। इंडिया का नहीं बनेगी, महाराष्ट्र का तो मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा बन जाएगी। महाराष्ट्र का भी नहीं बनेगी तो बम्बई का तो बन जाएगी। बम्बई का भी नहीं बने तो वापस हमारे गाँव चले जाएगी, अपनी भीड़ को मोटिवेट कर देगी। लेकिन अल्लाह ने इंडिया का नहीं बनाया, महाराष्ट्र का नहीं बनाया, लेकिन बम्बई के मोटिवेशनल स्पीकर का नाम आता है तो आपके भाई का भी नाम आ जाता है 10वें 15वें नंबर पर। अरे कोशिश करने में क्या है? हो सकता है कि एफर्ट्स अभी और रिक्वायरमेंट है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश और है। सपना देखने में प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी खुद से स्कूलों में जाते थे, कभी कभी स्कूल के प्रिंसिपल को फोन लगा लगा कहते कि करियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, हम आएंगे फ्री में, बुला लो यार। आज पैसे दे के बुलाते हैं लोग। भाई सपना देखना बहुत जरूरी है, उसके लिए जो स्ट्रगल लगती है, उसके लिए जो कोर्स लगता है, उसके लिए जो एक्सपीरियंस लगता है, जब तक आप नहीं लेंगे आप उतना कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी जितनी कीमत की जरूरत, तब जाके आपको चीज मिलेगी। और उसके लिए होते वो रास्ते, अलग अलग रास्ते। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि मैं अपने आप को पहचानूं, फिर मैं अंदर जाऊं। हु एम आई, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करूं, मैं अपने आप को पहचानूं कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, सही मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। मैं अपने एप्टीट्यूड को चेक करूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी को चेक करूं। किसी अच्छी काउंसलर के पास जाकर अपने एप्टीट्यूड को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इंटरेस्टों में नहीं समझ पा रहा हूँ तो किसी की मदद लो। वहां से मैं कहाँ गया? अंदर गया। फिर अंदर से जाने के बाद के उससे रिलेटेड बाहर जानना अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। मैं साइंस के लिए बनाऊँ, मैं आर्ट्स के लिए बनाऊँ, मैं कॉमर्स के लिए बनाऊँ, मैं ITI के लिए बनाऊँ, फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटा कोर्स कर रहे हैं या बड़ा कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपका विजन उसमें कितना पड़ा ये डिसाइड करता है। आपको भली कोई करियर काउंसलर कह रहा है कि आप ITI के एलिजिबल बने, आपके अभी के नॉलेज के हिसाब से। करियर काउंसलर कोई अपने आप को वरदान नहीं देता है। करियर काउंसलर आपके एप्टीट्यूड को चेक करता है, आपको मैथ्स कितना आता है, साइंस कितना आता है, इंग्लिश कितना आता है, स्पिरिचुअल एबिलिटी कितनी है, साइकोमेट्रिक एबिलिटी कितनी है, वो सबको चेक करके आपको ये बताता है कि आपकी हालिया कंडीशन ये है। मैं बम्बई में आ जाऊँ कह दूँ ये मुझे एक 1 BHK फ्लैट चाहिए, तो सामने वाला मुस्लिम क्या पूछेगा? बजट कितना है? मैं बोलूँ 25 लाख का बजट है और डिमांड करूँ कि साउथ मुंबई में 1 BHK दिला दो, बेवकूफ़ रहेंगे। फिर मैं डिमांड करूँगी मेरे अप्पा ने 1 BHK लिए थे 25 साल पहले साउथ मुंबई में, मुझे भी यही लेना है और मैं रोना शुरू कर दूँ, तो लोग क्या कहेंगे? भाई बेवकूफ़ है आप। तो आप उस दौर की चीज़ों को इस दौर में एक्टिवेट नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा ज़माना चेंज चुका है, मैं कहाँ के लिए फिट हूँ। आप ITI कीजिए, लेकिन ITI में मेरा विजन ये है कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करना है। तो अब ITI के रास्ते से मैं कैसे गुजर के जा सकता हूँ, वो आपको तलाश करना है। आपको पहले जॉब करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। इसलिए मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूँगा, मुझे बोलने के लिए खत्म कर दिया। तो इतना आ चुका है कि देखो हर इंसान यहाँ पर जो बैठा हुआ है ना, उनके सक्सेस मोटिवेटर्स या करियर मोटिवेटर्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके खाने के वादे हैं, तो वो अपने लिए करियर के बारे में जब सोचे हैं तो सक्सेस उनका जो मोटिवेटर होगा करियर का, वो होगा सर्वाइवल, जीना। और पहले ज़माने के अंदर आप लोग जो कहानियाँ सुनते रहे होंगी कि लोगों को कितना भी मारा जाता था, कूटा जाता था, उनके ऊपर लकड़ियाँ तोड़ी जाती थी। क्यों? क्योंकि इनका जो करियर मोटिवेटर था वो क्या था? सर्वाइवल। अगर जीना है तो काम करना पड़ेगा, तरक्की करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में भी कुछ लोगों का है तो वो लोग वैसी जॉब के लिए तलाश करने की कोशिश करें। अगर कुछ लोग हमारे जैसे घरों में पैदा हुए जो 1,50,000 60,000 कमाते हैं, जिनको अगर 2-4 साल तक इनकम नहीं हुई तो उनका घर चल जाएगा, तो उनके लिए होता है कि भाई मेरे अब्बा ये है, मेरी अम्मी ये है, मेरी पहचान क्या है। उनके लिए मोटिवेटर होता है सक्सेस, खुद की कामयाबी। माशरे में मुझको अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो मुँह दिखाना है।
शादी करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना है क्या किया है। और कुछ लोग जो करोड़पति होते हैं, जो 20 साल तक नहीं भी कमाएंगे तब भी उनका घर चलेगा, उनका मोटिवेटर होता है सेटिस्फेक्शन। इस दुनिया से जाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाना है। तो अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो 100 करोड़ रुपए 1000 करोड़ कैसे होंगे, जिसकी ज़कात भाई वजन के हिसाब से बढ़ जाए, ये भी आपके ऊपर हक बन जाता है। इससे अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे तलाश करने की कुव्वत अता फरमा, इंट्रोस्पेक्ट करने की कुव्वत अता फरमा, एनालिसिस करने की कुव्वत अता फरमा, अपने अंदर झांकने की कुव्वत अता फरमा। मैं अपनी एबिलिटीज को पहचानूं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानूं, अपने इंटरेस्ट को पहचानूं। नहीं मिल रहा है तो लोगों से, एक्सपर्ट से गाइडेंस लो, फिर जाके उससे रिलेवेंट जो करियर होता है उसको तलाश करूं। और मार्केट में सीरियसनेस, ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्र, पेशेंस, डेडिकेशन, जिम्मेदारी का एहसास लेकर इस शहर के अंदर जिंदगी जियो तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम छूटेंगी। और आपको जो भी करियर आप करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से आपकी बेहतरीन इस्तक़बाल की दुआ दूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान सर, आपकी मोटिवेशनल स्पीच की वजह से आज हमारे बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं। और हमें इनकी स्पीच से ये सीखने मिला कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मौजूद है, लेकिन हमें खुद अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए। इसी मुद्दे को लेकर हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं डॉक्टर नदीम गौर, मिस्टर नदीम गौरी, जो एक एक्सपीरियंस एचआर प्रोफेशनल है। इन्होंने एमबीए किया है और एमएससी इन साइकोलॉजी कर चुके हैं, और ये एक एक्सपर्ट करियर काउंसलर और गाइड भी है। तो मैं इस्तेमाल करूँगा मिस्टर नदीम गौरी का कि वो आएँ और हमारे बच्चों को स्पीच देकर एक अपना विजडम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए हमारे पास वक्त कम है, आपने बहुत से सुना हुआ यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपसे बात किए हैं। अभी इसमें से आप लोग सब 10th के बच्चे हैं कभी, या उससे छोटी क्लास के भी हैं कोई? 10th के कितने हैं? अच्छा, आप लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है क्या बेटा? अभी दिया है, नहीं दिया है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी, देखो अभी आप लोग अलग अलग जहनों से आए हो, है ना। आपके कोई दोस्त आपको कह रहा है कभी ये कर लेना, तो होता है वो कर लेना। अभी आपका जहन ऐसा ना 4 वस्तुओं के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आपको करना है कि भाई मैं क्या करूँ, तो मैं कैसा अपना करियर शुरू करूँ। तो करियर बनाने के लिए ना सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी दिलचस्पी किस में, आपकी दिलचस्पी और आपके अंदर की कुव्वत वो क्या है। कुव्वत अलग चीज़ होती है, दिलचस्पी अलग चीज़ होती है, जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीज़ जो है ना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात कहूँगा कि हम लोग में अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई के अंदर जो जितने भी बच्चे 10th में बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं, अभी जो 10th का जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो 17 तारीख के दिन जोगेश्वरी वेस्ट में मदनी स्कूल है। मदनी स्कूल के अंदर एप्टीट्यूड टेस्टिंग का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी होगी और आपको आपके वालिदैन के सामने बैठ के समझाया रहेगा कि आपने टेस्ट किया है तो वो टेस्ट का नतीजा क्या है, उसके हिसाब से आपके जहन का रुझान क्या है, किस तरफ आपको लेना चाहिए। अगर आप लोग अभी भी आपका जहन तय नहीं है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। ज़्यादातर बच्चे जो हैं हमारे, हम लोग भी वैसे थे, हम भी देखो कोई अलग थी, हम भी स्कूल पढ़े, हम भी कंफ्यूज थे एकदम क्या करना चाहिए। मेरे वालिदैन कहते थे साइंस पढ़ो, कोई कहता था इंजीनियरिंग करो, मेरा जहन कुछ और चलता था। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 17 तारीख को जोगेश्वरी में होने वाला है। और दूसरा जो है, इस मस्जिद के नीचे एक ब्लैक बोर्ड, एक बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते तो देखे होंगे, तो एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो पूरे अभी जून तक चलेगा। तो जो 17 तारीख को नहीं आ सकते वो बाद में 25 तारीख से आपको अपॉइंटमेंट का नीचे पूरा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर पढ़ के यहाँ तो भिंडी बाजार में साबू सिद्दीक हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट का इंतजाम है। और ये दोनों जगह जो है इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये है। ये बाहर टेस्टिंग की कीमत है ना 3000 से 4000 रुपये होती है एक टेस्ट के लिए, लेकिन हम लोग से बात करके इसकी कीमत एकदम वाजबी रखें, 500 रुपये फ्री में नहीं रखेंगे। हमारे लोग अगर फ्री में रखेंगे ना तो चीज़ की अहमियत नहीं होती है, इसके हम लोग कम से कम एकदम रियायत में रख के कर दें। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जितने भी बच्चे 10th में आपके दोस्त के हैं, जो दूसरे हैं, जो लोग नहीं हैं यहाँ पे, तो उन सबको खबर करो कि टेस्ट कर दिया हो। ये सबसे बड़ा आपका नतीजा है। आपने जितनी भी बातें सुनी अभी, आधी से ज़्यादा बात सुनी होंगी, थोड़ा जहन में उतरा होगा, थोड़े बाहर चला गया हो, बराबर। जो 10th में बच्चे या 12th में, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, आप लोग ने किसने भी किया था, पेन पेपर लाए नहीं यहाँ पे, तो कोई आपने नोट भी किए होंगे कि जितने भी आए हैं एक्सपर्ट, दोनों ने जो बात की है आप लोग को। तो ज़िंदगी में एक बात हो बेटा कि आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, बराबर ना, इल्म लेते हो, तो जो भी इल्म हासिल करता है ना उसको आप नोट करके रखा करो। एक पेपर कॉपी बुक अपने साथ रखा करो, एक पेन साथ में रखा करो। लोग मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, उसी भी ये दीवान, लेकिन पेन कॉपी रखोगे ना, उसके कोई भी चीज़ लिख के रखोगे ना, तो हमेशा आपको याद रहेगी। बाद में जाते घर पे आप वो परवट
पलट करके देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा था, क्या करना चाहिए। एक तो ये बात हो गई एप्टीट्यूड टेस्टिंग की। तो सबसे पहले आप ये करवाना, जैसे आपको एहसान सर में बताया कि भाई घर के जो हालात होते हैं तो किसी के हालात बराबर होते हैं, किसी के नाजुक होते हैं। तो आप लोग अगर फिक्र मत करो कि मैं आपको बता दूं जो जिनके घरों में ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से उनके वालिदैन इतना पैसा नहीं दे पाएंगे फीस के लिए, उनको ये फिक्र होती है। तो बहुत से बच्चे जो है ना पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमने देखा है बहुत से बच्चों को पढ़ाई छोड़ देते हैं। घर में अगर 3 बच्चे हैं तो बोलेंगे नहीं 2 नहीं पढ़ेगा, 1 ही पढ़ेगा, और 2 नहीं पढ़ेंगे वो 2 बच्चे फिर यहाँ बाहर भटक जाएंगे और फिर वो गुमराह हो जाते हैं। तो इसके लिए बता दूं कि बहुत सारी स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह है बम्बई में, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो हम लोग भी देखते हैं बात को कि अगर हमारे पास कोई ऐसे ज़हीन बच्चे आते हैं ना तो हम लोग भी देखिए उनकी हौसला अफजाई करके हम लोग भी इनके लिए स्पॉन्सरशिप अवेलेबल ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप भी हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन को जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। आप लोग में से जो भी या दूसरे भी बैठे हैं वो याद रखिए कि बहुत से हमारे लोगों माशरों में ये बात मालूम नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट जो है बहुत कम से कम कीमत में बन जाती है। और मैं आपको 2 जगह बताऊंगा कि जहाँ इनकम सर्टिफिकेट, जैसे हम लोग की धारावी का इलाका है, तो आपको अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है तो आपको जोगेश्वरी में मदरी मिल्लत हॉस्पिटल देखे होंगे, आपने सुना होगा मिल्लत नर्सिंग होम। मिल्लत नर्सिंग होम में एक सेंटर है बाकायदा फुल फ्रेश चलता है। वो सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। वहाँ पे उनके एक सरबरा रहते हैं। वहाँ पे आप जाके पूछे कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो वो लोग वहाँ पे जो कीमत, अगर आप वहाँ जाएंगे तो सिर्फ 999 रुपये में, और आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप लोग कोई वर्किंग नहीं है और अच्छा तो यहाँ पे बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, इनकम सर्टिफिकेट कवर हो गया। तो अभी जैसे दूसरे छोटे बच्चे लोग बैठे तो करियर के बारे में मैं आपको और भी कोई बात पता जरूर कि जैसे बहुत से बच्चे जिनका जहन कुछ होता है कि भाई मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, है ना, बाहर घूमने फिरने का शौक है, तो मैं वो हिसाब से कोई करियर में हूँ। तो एक करियर होता है जहाज़ के बारे में। बहुत से लोगों ने सुना होगा ना जहाज़, हम लोग जहाज़ पे जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, किश्ती में बैठते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह, बड़े बड़े जहाज़ भी देखते हो आप, है ना। तो जहाज़ के लिए भी ना, उसके लिए भी इंडस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं शिपिंग इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री में भी आप एक अच्छा करियर बना सके अपना, उसके लिए कम से कम 10 से 5 बच्चा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक कोर्स होता है, वो कोर्स 6 महीने का कोर्स होता है। वो कोर्स करने के बाद में ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। और फिर जो अगर अच्छा आगे पढ़ाई करते हैं 12वीं के बाद, तो उस पर भी जाके और अच्छा आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो शिपिंग इंडस्ट्री के। इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूमात नहीं है। आपको यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप लोग ने बहुत से समय में गवर्नमेंट सर्विस भी जाते हैं लोग, बराबर है ना, बड़े अफसर बनते हैं। गवर्नमेंट कैसे करते हो, मैं आपको एक बात बता दूँगा। आप तो स्कूल में पढ़ते हो, हिंदुस्तान के अंदर 2 ऐसे बच्चे हैं ना जो हाफिज़ कुरान है, जो आज है ना माशाल्लाह अनन्निका जो IAS ऑफिसर्स बन गए। 2 हाफिज़ कुरान, सबसे पहला हाफिज़ कुरान कश्मीर के थे और दूसरे हैदराबाद के बने हैं। तो 2 सिविल सर्विस ऑफिसर ऐसे हैं जो हाफिज़ कुरान है। वो लोग हाफिज़ कुरान पढ़ के बाद में कॉलेज पढ़ने के बाद में वो लोग UPSC क्लियर किए। तो UPSC भी एक पढ़ाई होती है जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन, और आप कोई भी फील्ड में कर सकते हो ग्रेजुएशन कोर्स, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को अपना मोबाइल फ़ोन अलग रखना पड़ेगा। पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, मोबाइल फ़ोन देखो, लेकिन थोड़ा देखो रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, क्योंकि जो जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया ना वो लोग चाहते हैं कि आपका जहन भटक जाए, आप लोग ऐप्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाओ और अपनी पढ़ाई से दूर हो जाओ। तो उससे फिर क्या होगा, आप लोग पढ़ाई को फोकस नहीं रहेगा, आपका अटेंशन नहीं दे पाओगे, तो आप लोग मिस कर दोगे पढ़ाइयाँ। तो इसके लिए अगर जिसको मोबाइल में इतना ही रिजर्व किया तो मोबाइल के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। कैसे ना, मोबाइल में जो बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए ना, फेसबुक एप्लीकेशन हो गया, आप PUBG खेलते हो, ये क्या है, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन तो कुछ लोगों ने बनाए हैं। तो आप तो नहीं सोचते हो कि भाई मैं भी एप्लीकेशन बनाऊँ, उसके लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आप में से किसका मैथमेटिक्स अच्छा है, हमें मैथमेटिक्स इतना अच्छा है, मैथमेटिक्स भी अगर है ना, मैथमेटिक्स में अगर आपको बोलूँ इसको अगर मेडिसिन इंजीनियरिंग में नहीं मिलता ना एडमिशन, तो अगर वो मैथमेटिक्स उस बच्चे का अच्छा है या बच्ची का अच्छा है तो उसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा, वो भी लेवल एक आ जाता है वो हिसाब से गाने का। तो वो आप लोग को सब सोचना चाहिए। जैसे आर्ट्स होता है, साइंस होता है। सबसे पहले देखो तो 10th में बच्चे लोग हैं यहाँ पे, और जो नहीं आए बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करवा अपना, वहाँ पे आपका काउंसलिंग भी होगा, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए आगे। जैसे बहुत सारी दूसरी आपको फील्ड में इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया, IT इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, मैंने आपको शिपिंग के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बताया। उसके साथ में बहुत सारी दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है। 10th के बाद में अगर कोई बच्चा है जिसका बहुत अच्छा दिन चलता है, कुछ लाइट ख़राब हो गई या कोई मशीन बिगड़ गई, मैं मशीन को ठीक कर दूँ, है ना, होता है ना, लाइट बिगड़ जाती है, मैं पंखा बना देता हूँ या मशीन बनाता हूँ, या फ़ैन कुछ बिगड़ गया तो मैं उसको वाइंडिंग कर देता हूँ। घर में सब तो छोटा छोटा करते हैं ना, दिमाग चलता है। ऐसे बच्चे जो ना टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छा खूबी होती है उनको, लेकिन वो बच्चों को खाली नहीं होना कि मैं क्या करूँ। तो इसके लिए अगर आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे
तो उससे आपको एग्जाम मिल जाएगा। और इसमें भी ना ITI का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है, उसमें आप करोगे तो उसमें आप टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन ये सब कर सकते हो। लेकिन उसकी सबके लिए बस आप कोई भी पढ़ाई करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप पूरा अनपढ़ है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके इंसान हाफिज़ बनता है। ऐसे ही नहीं कि खाली बैठ गया, मोबाइल खेल लिया या वो पढ़ लिया तो नहीं बनता है। हर जगह मेहनत करनी पड़ती है ना ज़िंदगी में। तो ये अभी आपकी मेहनत करने की उम्र है। अगर आप लोग इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ मोबाइल वगैरह पे देखते रहोगे, दोस्तों के साथ बैठ के यहाँ पर आप लोगों वक्त गुजारोगे अपना, तो ज़िंदगी में कैसे कामयाबी होगी हमारी? बात सही है कि नहीं? तो इसके बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ITI की भी मैंने आपको एक फील्ड बताया, उसमें भी गवर्नमेंट से होता है, फीस भी कम होती है उसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। लेकिन ज़रूरी है कि आप 10th पढ़ो, उसके बाद में उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दे, उसका बड़ा 3 साल का कोर्स होता है, उसका फॉर्म निकलता है। और थोड़ा गूगल पे चेक किया करो, गूगल पे यहाँ पे लोग है ना, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें गूगल के ऊपर ध्यान रखो कि एजुकेशन में क्या क्या होता है, आपको सब आंसर मिलते जाएगा। तो उसके हिसाब से आप ITI की फील्ड में भी जा सकते हो। अभी UPSC के बारे में पता है, बहुत से लोगों को मालूम पता कि कोई बच्चे ऐसा तो इनको लगता है कि हमको पायलट बनने का है, बहुत शौक है, प्लेन जाता था, ऐसा आता है कि हम भी पायलट बनना चाहिए। किसी को है इंटरेस्ट यहाँ पे प्लेन चलाने में, या लगता है कि भाई कुछ करना चाहिए मुझे इस तरह से? किसी को? तो देखो, एक आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, प्लेन चलाने के लिए अगर जो है ना कमर्शियल पायलट अगर होता है तो 12th के बाद उसका कोर्स होना है, उसकी कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उसका एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसके जरिए आप कम कीमत में एक अच्छे पायलट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसके लिए साइंस का लेना ज़रूरी है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है NDA के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। उसके अंदर भी आपको बताऊँ, एक मुस्लिम लड़की सिलेक्ट हो गई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो भी NDA से पास आउट हो गए, उसका नंबर 1 रैंकिंग आया, वो शायद पायलट बन गई है अभी तक इंडियन एयरफोर्स के अंदर। 2 साल पहले पास आउट हुई वो बच्ची हैदराबाद से। तो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू भी आप 12th के बाद में ना उसका एग्ज़ाम होता है, इसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम। उसके अंदर साल में कोई मोटा मोटा एवरेज देता हूँ, इसमें कि इंडिया मतलब पूरे इंडिया से उसमें फॉर्म भरा जाता है, उसका सेंटर पूना के अंदर है। 10 लाख के करीब लोग एप्लीकेशन करते हैं, उसके एप्लीकेशन फीस से 400 रुपये होती है। बाकी आपको पढ़ाई खुद करनी पड़ती है या कोई कोचिंग होती है। कोचिंग हुआ है सबसे मतलब अच्छी अगर जी कोचिंग पूरा के अंदर होती है, अनीश गुप्ती की सर है, उनका नाम है, केरला के हैं वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन, उनकी क्लासेज अनीश गुप्ती, अनीश डिफेंस एकेडमी के नाम से है, वहाँ से होती है। या दूसरे लोग भी अपनी भी पढ़ाई करते हैं। वो अगर आप पढ़ाई कर लोगे और वो फॉर्म दोगे, वो सिलेक्शन उसमें 400 बच्चों का सिलेक्शन होता है हर साल। 10 लाख एवरेज फॉर्म भरा जाता है, 400 बच्चे सिलेक्ट होते, और उसके बाद में 3 साल का कोर्स होता है। उसमें आपकी जैसे रैंकिंग आती है वो हिसाब से आपको सिलेक्शन होता है। उसके जरिए भी पायलट बन के आपको फिर इसमें है कि 15 साल फिर आपको कंट्री के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके पहले नहीं निकल सकते बाहर। यू हैव टू सर्व द नेशन फॉर अबाउट 15 to 20 ईयर्स। उसके बाद में आप रिटायरमेंट देके बाहर आ सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन एयरफोर्स करोड़ों रुपया खर्चा करती है कि पायलट बनने के लिए, और उसके बाद में आप कमर्शियल पायलट बन भी निकल सकते हो। ऐसे लोगों ने किया भी है। तो कमर्शियल पायलट उसके बाद में आप जा सकते हो। मतलब इसमें है फीस कम है, लेकिन है कि जहन बहुत अच्छा होना चाहिए, यू हैव टू बी द बेस्ट, इसीलिए आप जा सकते हो उसमें। उसका एक दूसरा ऑप्शन ये है कि 10th के बाद भी लोग जाते हैं, 12th करने के बाद भी आते हैं। कोई ग्रेजुएट हो जाता है, BA BCom BSc, उसको भी लगता है नहीं मुझे डिफेंस में आना, उसके लिए भी एग्जाम होता है शुरू होते कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, CDS का एग्जाम। उसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स के कोई भी ग्रेजुएट जा सकते हैं और उसमें भी करते हैं। डिफेंस फोर्सेस के अंदर हाफिज़ कुरान के लिए भी वैकेंसी आती है। ये कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि वहाँ पे भी नमाज का इंतज़ाम होता है। जो हर मज़हब के लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो सबके लिए जो है ना वैकेंसीज निकलती है। उसके लिए हाफिज़ की भी वैकेंसी निकलती है, मौलवी की वैकेंसी निकलती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए निकलती है। एक तो ये ऑप्शन ये हो गया, डिफेंस का ऑप्शन हो गया। आपको आर्ट्स के बारे में बताना, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आर्ट्स जो है ना सिर्फ लड़कियों के लिए होता है पढ़ने के लिए, लड़के उसमें नहीं जाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। आज की फील्ड ऐसी नहीं है, आज के अंदर भी काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी बहुत देखो हर फील्ड में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी नहीं कि कोई आसान है मुश्किल है। आज में बहुत सारी थियरी का काम होता है, बहुत हिटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आज के तरीके आज पूरा करने के बाद भी लोग जो है जर्नलिज्म में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के अंदर जा सकते हैं, सिविल सर्विस के अंदर जा सकते हैं। आर्ट्स पढ़ के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हैं, और ये इंजीनियर जाते लोग हैं बम्बई के अंदर। डॉक्टर MG काजिम उनका नाम है, महाराष्ट्र कॉलेज के पुराने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो MA करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। ये भी लाइव एग्जांपल है हमारे पास। ऐसा नहीं किसी BCom या BSc करके CA बनता है, आज करके भी कर सकते हैं।
एक और आपका ऑप्शन मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब उन पर ड्राइंग अच्छी होती है, डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है आप लोग में से कोई ऐसा डिज़ाइन करना ड्राइंग करना अच्छा लगता है? कुछ को ड्राइंग वगैरह करना अच्छा लगता है? तो जो बच्चों को ड्राइंग वगैरह अच्छा लगता है, जो लड़कियां जो बैठी हैं जो ड्राइंग इनको अच्छा लगता है, जिनको क्रिएटिवनेस अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी है ना 12th कर रहे हैं वो आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स में, उसके बाद में ना 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है उसके अंदर बैचलर्स डिग्री है, वो करने के बाद में वो लोग वो फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास में, लेकिन सिलेक्ट ये है कि आपको करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया कि आप लोग एपिंग टेस्टिंग करो, वहाँ पे आपका गाइडेंस हो जाएगा, गाइडेंस के बाद में आप लोग अपना करियर सिलेक्शन कर सकोगे। अभी आप लोग को हमने बताया, उसके बाद में ये होगा कि इसके क्वेश्चन सेशन होने के बाद में ना क्वेश्चन वाला सेशन होने वाला है, उसमें भी आप लोग को जो जो सवाल देंगे वो आप लोग हमसे सवाल करना है यहाँ पे। बाकी जो बच्चे बैठे हो कौन सी क्लासेस की आप लोग? 8 9 कौन सी क्लास के हो? 9 10th के हो? अच्छा, मैं आपको कुछ हट के बात बताता हूँ। जो आप लोग कोई स्कूल्स के अंदर एलिब्रेशन कॉम्पिटिशन था उसमें पार्टिसिपेट करते हो? कोई पार्टिसिपेट करता है? किसी पीछे बैठते हो? पार्टिसिपेट देखो, बात करो बेटा, हम लोग आपसे कुछ बात कर रहे हैं, खाली गूंगे बन के बैठोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली यहाँ पे। ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी जो यहाँ से जो ऑर्गेनाइजर है बार बार नहीं मिलेगी। इसके अगर आप खामोश बैठे रहोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। तुम लोग कोई पार्टिसिपेट करता है, मैं वो बता रहा हूँ, या डरते हो? सब लोग को फियर है, स्टेज फियर है, डर लगता है सामने खड़े होकर बात करने का? डर लगता है तो बोलो डर लगता है, घबराने का नहीं। उसका भी नतीजा तुमको तरीका पता दोगे। डर लगता है किसको? तो बोलो हाँ डर लगता है। देखो उसका तरीका सिंपल है। अगर आप लोग कोई पर्सनल डेवलपमेंट है ना, 7 नाम सुने पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं बाहर, वो लोग 7-8 हज़ार रुपये फीस लेते हैं आपको, और उसके एंड में ना वो लोग एक चीज़ आपको बताएंगे। जो मैं आपको चीज़ है ना यहाँ पे बिगड़ कोई पैसे लिए मैं बता रहा हूँ, वो क्या तरीका है वो आप लोग घर में प्रैक्टिस करो। आपका जो दिल का डर है ना, आप लोग को ये 1 महीने प्रैक्टिस करो बराबर, रेगुलरली। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, रोज प्रैक्टिस करो। तुम 30 डे के बाद में तुमको बोलोगे कि मेरा दिल का डर निकल गया, तो ये याद रखूँगा सारा लाइफ टाइम। वो क्या, जिसे मैं तुमको बता रहा हूँ, अपने घर में सबके घर में आईना होता है, बराबर, सबके घर में आईना होता है। तो आईने के सामने खड़े रहो, आईने के अंदर देखो, सामने देखो, और पीछे किसको रखो? खड़े रखो। तुम्हारा भाई हो या तुम्हारी वालिद हो, वालदा हो, बहन हो, कोई भी बड़ा हो ना, उसको खड़े रखो। और क्योंकि जो टॉपिक अच्छी बात करती है ना, जो टॉपिक भी लोग अच्छी बात करती है, तुम या तो उर्दू में बोलो या हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, जो भी टॉपिक होगा अच्छी बात करती, वो टॉपिक तुम आईने के सामने खड़े रह के बात करो। तुम्हारी नज़र नहीं हिला, सिर्फ आईने के सामने। तुम्हारा जो पीछे जो रहेगा ना, उसको बोलना खाली मुझे देखो मैं कैसा बनाऊँ, या तो उनको बोले यार मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से मेरा रिकॉर्डिंग करो, कैसा होता है वो। ये तरीका जो है ना, इससे क्या होगा, अगर आप रोज़ ऐसी बात करोगे ना, तो आपका लिप रीडिंग मालूम पड़ेगा कि आप पोट कैसे जा रहे हो, आपकी आई कॉन्टैक्ट किधर जा रही है, आप आँख सामने मिला के देख रहे हो या इधर उधर मिला के बात कर रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं मैं क्रिकेट के बारे में बोलूँ तो मैं क्रिकेट के बारे में, अजहर इज़ अ गुड प्लेयर, ही लाइक आई लाइक हिम, ही वॉज इंडियन कैप्टन, तो मैं किधर देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला? आईने के सामने देखिए। तो अगर आप आईने के सामने नज़र से नज़र मिला के देखो और रीड करो, और रीडिंग आपको रोज़ है ना कम से कम 15 मिनट स्टार्ट करना है, 15 मिनट से 20 मिनट्स। और आपको ना कोई पढ़ के बात नहीं करना है, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जो टॉपिक तुमको अच्छा लगता है वो टॉपिक भी तुमको बात करना होगा। पर ऐसा तुम कंटिन्यूसली ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30 डेज तक करो ऑन एवरेज। उसके बाद तुम देखो तुम्हारा एक क्या चेंज आ जाएगा, ये करके देखो। मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। मैं ना आपके सामने खुद एग्जाम्पल हूँ। फिर मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपना एग्जाम्पल ग्रुप देता हूँ कि आई वॉज ऑन स्टेज 5% लाइक ऑन। जो मैं आज बात कर रहा हूँ हम लोग का, मैं भी स्टेज था, मैं भी ज़्यादा स्कूल्स में ना पार्टिसिपेट नहीं करता एलिब्रेशन के अंदर कॉम्पिटिशन में, लेकिन मेरे टीचर वगैरह से उनको मानता कि लड़का बहुत शार्प है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये मेरी स्टाइल जो है ना ओवर अ पीरियड टाइम चली। फिर बाद में ना मुझे सेशन के बारे में इसके बारे में ये मालूम पड़ा। जब मैंने अपने आप पे टेक्निक किया तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि बहुत चेंज है, और ये चेंज मेरे अंदर पूरा चेंज हो गया। अभी एक ऐसा वक्त है ना, नहीं हम लोग है ना 1500 से 1800 स्टूडेंट्स को जो है ना एक साथ खड़े रह स्टेज पे पूरा बात कर, जैसे आप लोग यहाँ सब बैठे हो। तो ये स्टेज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हम लोग बचपन से उठ के ऊपर एकदम सीधा सुपर हीरो बन के आ गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का 5 उंगली अलग अलग होती है, हर इंसान की उंगली इंसान अलग अलग होता है। कोई एवरेज, सेमी एवरेज, अबव एवरेज होता है। आपके अंदर से भी वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग अपना पोटेंशियल पहचान नहीं पा रहे होगी। यही चीज़ है कि आपके अंदर क्या कुव्वत है ना, क्या सलाहियत है, वो अभी आप लोग पहचान नहीं पाओगे। आपको आपकी सलाहियत जो है ना आपके दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मेरा दोस्त क्या करेगा ना मैं वही करूँगा, है ना। एक भेड़ जाती पीछे तो बकरियाँ सब पीछे जाती है, तो भेड़ अगर जब मारेगी तो बकरी भी पीछे, सब भेड़ है तो वही जब मारेंगे।
अपनी अलग सोच बनाओ, अपना अलग सोचो और ये प्रैक्टिस करो। तुम देखो आफ्टर अ मंथ तुम्हारे अंदर चेंज क्या आएगा। उसी की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इंग्लिश में अपना कमांड बनाओ। हमारे यहाँ बहुत से माशरे में ना लोग उर्दू भी बराबर नहीं बात करते है ना, हिंदी उर्दू मिक्स बात करते हैं, ना हिंदी बराबर बोलते हैं ना उर्दू बराबर बोलते हैं। मराठी तो तेरा बाउंसर है हमारे लिए, बराबर। मराठी बाउंसर है ना, क्या मराठी येत नाही आम्हाला, कोणाला येत नाही मराठी, त्यांना मराठी काय आहे, कोण म्हणते मराठी काय आहे, ते आपले दो लोग तुम बोलते, आपल्याला बोलायची गरज नहीं, बराबर ना। लेकिन आप यही चीज़ आपको मैं बता दूं कि आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर नोटिफिकेशन जो निकलता है ना, सब मराठी लैंग्वेज में निकलता है। हम लोग उसको नोटिफिकेशन को कन्वर्ट करके ना मस्जिद के थ्रू भेजते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े। तो मराठी में अपना कमांड बनाओ, मराठी सीखो। मराठी यूट्यूब पे भी देखोगे कैसा हाउ टू स्पीक मराठी, तुम तो पढ़े तो हो स्कूल में, बराबर ना, सिर्फ बात का पढ़ आता हमारे को। अब वो ऐसा है कि आपके अगर कोई एरिया में कोई है मराठी बोलने वाला तो उससे आप मराठी सीख सकते हो। मैंने नहीं घर में मुलाजिमा से ना मैंने मराठी सीखा बोले वो, मैंने उसको बोला कि मुझे मराठी सीखना है, तो मैं उनसे मराठी में बात करूँगा, मुझे मराठी करेक्शन कराए। अरे भी आज ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ मराठी में बात कर रहा हूँ। मैं दो मेरा इंटरोगेशन पुलिस डिपार्टमेंट मराठी का यूज़ कर रहा हूँ। देवा सर्वाइस के यू बीइंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी यू विल स्पीक सो गुड मराठी। तो ये आप लोग अपने अंदर साबित बनाओ, मराठी सीखो और इंग्लिश में भी ध्यान रखो। तो ये सब बात पे हम लोग आज ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, फिर क्वेश्चन और सेशन में आप लोग आपसे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त बहुत कम है मेरे पास, मैं थोड़े से अल्फाज नहीं है और थोड़ी सी जिद्दों में जो है मेडिकल मैरिज के बारे में आपको बताऊँगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है आगे जाके मेडिकल में अपना करियर बनाने का, करियर तो सभी क्षेत्र बन सकता है, जैसे एहसान मैंने कहा और भाई साहब ने कहा कैरियर हर फील्ड में है। हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, बुरा नहीं माना मेरी बात का, हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। हमारे बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, वो आसान बननी चाहते हैं, आसानी के साथ पैसा कमाना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है। आसान पैसा जो है वो उसका जो है आखिर जो है वो बुला के जेल में निकलती है। आसान पैसा कहीं भी नहीं होता है, मेहनत होती है, बस बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उस पर कामयाब होने के बाद में उसके साथ पैसा भी लगता है। पैसे की जहाँ तक बात है कि नदी मैंने बहुत खुले अल्फाज में बताया है, अब पता ऐसा भी होता है कि स्कॉलरशिप जो है हर तरफ से मिलती है आपको, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, उसी के साथ साथ प्राइवेट स्कॉलरशिप है। अगर आपको कैरियर बनाना है किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपको प्राइवेट बनना हो, चाहे आपको जो है IAS बनना हो, IPS बनना हो, हर जगह आपको स्कॉलरशिप है, ट्रेनिंग के आपको बहुत हद तक फ्री मिलती है। मगर हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, अपने बच्चों को हिलाइए, उनको जगाइए, उनको नींद से जगाइए। ये पढ़ना है आपको, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है उसके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है जो 12वीं के बाद में होता है। 12वीं का एग्ज़ाम फरवरी के स्टार्ट में 15 फरवरी या 12 फरवरी से स्टार्ट होता है, मार्च के एंड में ख़त्म होता है। और उसी के बाद में मई के पहले हफ्ते भी जो पहला जो संडे होता है उसी के उसमें जो है नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है और बहुत सारे जो है हमारे यहाँ भी जो मतलब लोग हैं वो भी कोचिंग करते हैं। और ऐसा सैयद भाई है, नदी भाई को उनके बारे में मालूमात है, आप चाहें तो खुद भी, ये जो मोबाइल है ये जहर भी है और इसमें जो है दुआ भी है, दवा भी है इसके अंदर। अगर आप चाहो किसी से आप सब कुछ सीख सकते हो। सारे के सारे लेसन जो है जो बच्चे यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, जो 12वीं के बच्चे हैं उनको मालूम है, एक एक लेसन का वहाँ पे डिटेल भी हुई है। एक एक लेसन को हर एक जो है एरन है क्या बोलते हैं, दूसरी जो है आकाश वाले हैं, ये सब जो है उनके लेक्चर्स वाक़ईदा रहते हैं। आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, रिपीट कर करके उसको समझ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ में मैथ्स। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेडिकल के लिए मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हैं। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर अगर आपका मार्क्स 150 आता है, आप एलिजिबल हो। मतलब 12वीं के अंदर अगर आपका जो HSC एग्जाम होता है उसके अंदर आपके जो है 12 से 150 आते हैं और आपका बच्चा एलिजिबल है, वो मेडिकल में आराम से बैठ सकता है। इसके बाद नीट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपको आता है तो आप जो है एडमिशन ले सकता है। आपके अच्छे मार्क्स आते हैं 720 में से 650 आया, 680 आया, 700 आया, आपको गवर्नमेंट के कॉलेज मिल सकते हैं। उससे कम आया आप प्राइवेट में जा सकते हैं। प्राइवेट में भी जो है आपको बताता शुरू में भी मौका में बना है, ये प्राइवेट में भी जो है आपकी फीस जो है वो आज ही हो जाती है। ऐसे भी भाई बताएं कि आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अपने बच्चों के इनकम सर्टिफिकेट, अपने इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाइए। उसके लिए डोनेशन की ज़रूरत होती है। थोड़े से आपके कागजात होते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका लाइट बिल है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास मौजूद है तो आप आराम से जो है एलिजिबल है इकोनॉमिक के बैकवर्ड क्लास के लिए। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। आपकी इनकम जो है 8 लाख के अंदर होनी चाहिए। अगर 8 लाख के अंदर आपकी इनकम है तो आपके लड़का को लड़का है तो उसकी 50% फीस जो है माफ है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर लड़की है तो 100% फीस उसकी माफ है। आपको एक पैसा नहीं देना है, एक पैसा नहीं देना है। मगर हमारे बच्चे जानते नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स समझते नहीं हैं, ना ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ
बार बार नजीम भाई बोल रहे हैं कौन सा बच्चा पायलट बनने का आता है, कौन सा बच्चा इंजीनियर बनाता है, किसी का हाथ नहीं ऊपर। मगर आप ये है कि आपको कोई बनना नहीं चाहते। माँ पर मेरी बात कड़वी है, मगर मौके के लिहाज से और हमारे हालत के लिहाज से एकदम सच्ची है। हम कोशिश नहीं करते हैं, आगे बढ़ के कोशिश करनी होगी, थोड़ा सा बढ़ना होगा, थोड़ा सा जानना होगा, हमारे माशरे में अपने आप को, अपने पड़ोसियों को जगाना होगा। ये भी एक जिहाद है, ये भी एक जिहाद है करके बच्चों को आप सही राह पे लेके आए, सही बच्चों को चीज़ बताए। यहाँ पे हतों क्यों आए हैं, ये आप पे लिया है, हमारी पर्सनल चीज़ों पे नहीं आए हैं, इसीलिए आए कि हमारी कौम आगे बढ़े। थोड़ा सा मेहनत करें आप लोग भी, हम अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। हम आपके पास बार बार मैं अपने चेमर को बोला हूँ, जब बनाना है गुलाई रात की 2 बजे बनाने के बहाने पर तैयार है। किसी बच्चे का फ़ोन आता है, यकीन मानिए मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई भी जिसको भी कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में फॉर्म भरने में कोई इशू आता है, मेडिकल में कोई एडमिशन की तरह से कोई तकलीफ होती है, मैं बैठा हूँ उसकी मदद करने के लिए। मगर ये कि आप जाओ तो सही, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, आपको तरीका बता सकता हूँ, मगर आपको मैं चला नहीं सकता, चलना आपको। तो इसमें जो है ये मैंने मोटा मोटा बता दिया है। रेफरल नंबर है इनके पास है, नूर भाई के पास। आप में से जिसको इंटरेस्ट है या जिसके रिलेटिव को इंटरेस्ट है या जिसके जानने वालों को इंटरेस्ट है, आप ले आइए, नूर भाई से नंबर लीजिए, मेरे दवाखाने पे आ जाइए। मेरा दवाखाना शाम को 7 से लेकर 11 तक खुला रहता है। आपके लिए मैं पेशेंट को रुका दूंगा, मैं आपसे पहले बात करूँगा, आपके मसले को पहले हल करूँगा। बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, मेरी इतनी जो है उम्मीद है, एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मेरी कौम आगे बढ़े। तो आप मुझसे गुजारिश है कि आप लोग जो है इस मौके को, आप दवाएं नहीं, इस मौके को ज़ाया ना करें और बढ़ाए कर जो भी है आपके बच्चों को मोटिवेट करें। माँ बाप से अच्छा मोटिवेटर कोई नहीं होता। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, 24 घंटा बच्चा आपके साथ रहता है। आप जितना समझा सकेंगे, आप जितना बना सकेंगे, उतना कोई बाकीदार अपने बच्चों को नहीं कर सकता, आप करेंगे। माँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, माँ को भी चली गई जो भी है, मेरा बोलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उनको मैं बोलता हूँ को सलाम देता कि माँ से बेहतर कोई नहीं है। माँ जो है बच्चे की यूनिवर्सिटी है, माँ ही नए बच्चों को हर चीज़ में मोड़ कर सकती है। तो आपसे गुजारिश है, मैं आपकी बातों में दाखिल नहीं करूँगा क्योंकि और भी लोग बोलने वाले हैं। आप लोग इसी पे मैं आपकी बातें खत्म कर दो। पढ़ाई के लिए हर चीज़ व्यवस्था है, थोड़ा सा कोशिश करो। बहुत बहुत शुक्रिया नौकर अफ्तर सर। और हमारे पास आज दोपहर से ही पूरा एक्सपर्ट पैनल बैठा है जो आपको एक एक टॉपिक के ऊपर, चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में हो, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर हो, हर एक टॉपिक को कवर कर रहा है। और मैं शुक्रगुजार नूर मानव सेवा फाउंडेशन का कि उसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अपने आगे गेस्ट को बुलाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर सैयद ओसामा को, जो कि 10 साल से ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है एजुकेशनल काउंसलिंग में। वो डायरेक्टर है विजन ग्रे मैटर का, जो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एडमिशन काउंसलिंग और बच्चों को स्कॉलरशिप से भी अच्छी सहायता जो है प्रोवाइड करता है। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उसके बारे में वाकिफ़ कराएं। Thank you so much. Assalamu alaikum, good evening to all of you. I'm sorry because I don't know the much Urdu. Because my background is, I just want to introduction about myself. I'm a convert to Islam in 1986. I belong to MP. I complete my BCom graduation from Indore University and I came to Bombay in 1985. I started my career as an executive in media and marketing company. I have experience around paying, getting in various professions. I have my own companies in Mumbai with the name of Compact System, and I am a computer supplier to all the banking sector. But I lost my business in 1993. I left Mumbai and I shifted to Tamil Nadu. Because my wife is from Tamil Nadu, I got married in 1985. And now I'm in totally education, 2015. I am associated with one company in Dadar. The director, he was in Russian embassy. थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बोलूँगा, आप डोंट माइंड संडे। लेकिन जो आज मैं बात करूँगा, एक सेंस लास्ट 10 ईयर 10 साल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट को काउंसलिंग करता हूँ। मैंने कुछ सेमिनार्स होते हैं या बॉम्बे में भी बच्चे का सेमिनार के जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नासिर सर, वी इनवाइटिंग मी टू हियर। ओके, आई एम वेरी हैप्पी एंड मेरी ऑल ऑफ यू आल्सो इट। सो मुझे अच्छा लगा। मैं आज आपको एक ही बात बोलूँगा कि आई वॉज इन द कॉलेज। मैं जब कॉलेज कंप्लीट किया, बम्बई आया था। तो बम्बई को आप जानते हैं कि बम्बई एक ऐसी सिटी है, इफ़ यू हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल यू कैन बीन इन दिस वर्ल्ड। समझे? यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपके पास इतनी टैलेंट है। आज एक 15-20 साल वाले क्या था, डिग्री की कभी कॉपी वैल्यू थे। इफ़ यू हैव ए डिग्री इज़ ए गुड वैल्यू।
उन्होंने बीएससी किया, बीकॉम किया तो मेरी होती, वो नौकरी ऐसी मिल जाती। लेकिन आज की डेट की मैंने अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जब मैं कहीं जाता हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर और चांसलर से मिलता हूँ, तो मुझे मालूम है कि आज देख के आप बहुत अच्छा कि अपनी जो कम्युनिटीज़ है वो क्यों नहीं आगे आ रही है। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट सपोर्टिंग टू एनीवन। आपको पता है वो सपोर्ट नहीं करती है। आप फॉरेन चले जाइए, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट दे, यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर हमारे अगेंस्ट में रहती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटीज़ है मुस्लिम कम्युनिटी और अरबी टाइम मोटिवेशन, ये सबको मोटिवेशन करता हूँ। मैं कितने स्टूडेंट को मोटिवेशन करता हूँ, वो इधर अदर कास्ट हो या अपने मुस्लिम हो, लेकिन ज़्यादातर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को चाहता हूँ कि भाई आगे बढ़। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो आपको ग्रेट करना पड़ेगा, ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है कभी। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है, देखिए आप 10वीं या 12वीं में कैसे कोर्सेस हो गए। एक्चुअली आज जितने भी यहाँ पर जिन्होंने आपको स्पीच किया, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते, समझे, और मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं कुछ और टॉपिक पे बात करूँ तो भाई व्हाट इज़ एक्चुअली सिचुएशन इन इंडिया, तो एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का आज। क्यों इंडिया, देखो इंडिया इज़ द वेरी गुड कंट्री, वी लव इंडिया, लेकिन इंडिया में आपको जानते हो कि क्या हो रहा है। कभी एक आज इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता। ये बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन पता है आपको कितना, बता सकते हैं आपको? अच्छा ये नहीं 140 करोड़, राइट? आपको बता दें 1,40,000 स्टूडेंट हर साल पास हो गए। सबको तो जॉब नहीं मिलता ना, और जॉब भी मिलता है तो उसी को मिलता है जिसको पास कम्युनिकेशन स्किल होती है। ये डिग्री को तो हमारे नाम की स्टेट नेम के लिए होती है ना, ये देखते हमारा नाम लेके गए सोने, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डिग्री आपके पास क्या है? नॉलेज। इफ यू आर द गुड नॉलेज, तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। पहले ऐसा नहीं था, डिग्री में सब कर जाता था, लेकिन आज आपके पास इफ यू हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू कैन बी इन दिस वर्ड। आप इस दुनिया को सक्सेस हो सकते। कैसे? यदि आपके पास बोलनी थी वो है, आप अच्छा बोलते हैं। इसी सबको मैं बताऊँ आपसे कि जब मैं बंबई आया तो मुझे इंग्लिश नहीं आया और हेजिटेशन था, कैसे बोलें। लेकिन आज आई कैन स्पीक टू एनीवन। इफ आई वांट टू मीट बाई चांसलर से मुझे मिलना है, यूनिवर्सिटी, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेना। इफ आई एम टेलिंग सर आई एम इन कोयम्बटूर, आई वांट टू मीट यू जस्ट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए मुझे मिलना है सर आपसे, वो बोलेगा सर मिस ओसामा मिस सम। तो कहने का मतलब ये है, मैं आप सबको ये बोलूँगा कि जितने भी यंग जनरेशन में बैठी हुई है, सब एवरीबॉडी थी हैविंग सम ड्रीम। सबके पास ड्रीम होता है ना, यदि विदाउट ड्रीम तो कुछ नहीं है, और विजन होता है क्या मैं ये बनना है। तो फिर आपको अभी से सोचना पड़े, यदि आप 10वीं में हो या 12वीं में हो, लेकिन आप यूँ मैं के प्राण पद कैरियर, समझे, आपका कैरियर प्लान तो अभी से करना पड़ेगा ना आप। तो फिर मुझे 10वीं के बाद क्या करना है और आफ्टर 12th के बाद क्या। मैं जिस स्टूडेंट को काउंसलिंग करता हूँ, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड, इवन इंडिया में भी बहुत कुछ है, लेकिन उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको पूरा नॉलेज देना पड़ेगा, आपकी स्टेट को टीगो करना होगा। विश्व के हाउ देख लो आप असम से, ठीक है, हमारे पास हम जानते हैं कि उर्दू हमारी दो जो भी होती है तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आज जमाना ऑप्शन एवरीथिंग इज चेक बट चेक हो गया। पहले खाली हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो हम पढ़ते हैं वो तो पढ़ना जरूरी था, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें पढ़ा बाहर का जो है वर्ल्ड में क्या कर रहा है, आप कैसे सीखना है वो भी सीखना पड़ेगा। इंग्लिश ऐसी चीज़ हो गई कि आप क्या कहें। आप तो मालूम है कि बम्बई के अंदर है पीछे नौकरी चाहिए, तो मेरे पास किसी कंपनी में एचआर से मिलता हूँ, वो मुझे से वीडियो पर उसको पता रहता है कि आप मेरे पास डिग्री है, लेकिन वो उसको ये नहीं ये होना चाहिए कि ये कितना नॉलेज रखता है। वॉट इज़ अपार्ट फ्रॉम फिर डिग्री, क्या नॉलेज है इसका। मैं यही बोलता हूँ कि मैंने बहुत लोगों से सीखा बम्बई ना, मैं भी ऐसा ही था आपते रहे, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी रखिए, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। यदि लाइक जिंदगी में यदि सक्सेस होना है आपको, तो आपको सेट कॉन्फिडेंस बी रेडी और टाइम मैनेजमेंट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। आप कितना टाइम मैनेजमेंट सिस्टम रखते हैं बताइए।
ये रखना ज़रूरी है फॉर द सक्सेस। हमें सक्सेस हो मन और हमारी कम्युनिटी जितना आगे बढ़ेगी हमें तो क्यों। और मैं कहता हूँ कि उतने को एजुकेशन इंडिया का ऐसा हो गया है कि आपको कॉस्टली है। आपको यदि मेडिकल स्टडी करना है तो आपको 1 करोड़ रुपए खर्चा करना है इंडिया में। कैन यू डू? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स है वी हैव दे सी आई हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। आई हैव अ पार्टनर। मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। मैं एजेंसी नहीं करता हूँ कि एजेंट को उसको दिया उसको ऐसा दिया। मेरे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी उठते हैं और भी ये चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। हुक्म बोलता हूँ यदि स्कॉलरशिप आपको चाहिए you should have a percentage of 80 to 75%। यदि आपका परसेंटेज अच्छा है इधर है कि आप स्कॉलरशिप मिलती है। इंडिया में नहीं नीति है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं वो आपको पंजीकृत करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है ज़्यादातर नहीं होता है। वो फॉरेन की बात बोल रहा हूँ इसका। आपको अब्रॉड क्यों जाते हैं ना हमारे स्टूडेंट, वो 2 के बाद भी जा सकते हैं। ये बात सही। यदि आपको ये देखो हम कौन सी कंट्री आपको बता रहे हैं। यदि आपको मेडिकल स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट कंट्री अभी को कॉपी प्रॉब्लम चल रही है रशिया का वो। लेकिन रशिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। पहले एक जमाना था कि यूएसए और कनाडा से एमबीए करके आते थे जो बड़ी वैल्यू अभी। लेकिन नो बडी इज नो, कोई जानते ही नहीं है रशिया इज द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। यूएसए की बात वही है। आपको बता दो सबसे मार्केट माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा सेंटर वर्ल्ड का कहाँ है? मॉस्को में यहाँ। और हमारे जो एक डायरेक्टर नजर हुआ नाउ ही इज इन दादर, ही इज हैविंग ऑफिस इन बिस्मिल्लाह बिल्डिंग दादर। इट्स नेम इज मनोज पट्टी। ही वाज इन रशियन एम्बेसी। आई एम एसोसिएटेड विद हिम सिंस लास्ट 5 to 10 ईयर। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत उनके कनेक्शन थे, कॉन्सुलेट जनरल थे। वो 15 यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रशिया के अंदर मेडिकल के लिए। आपको बता दूँ कि अभी कोई भी हमारे जो बच्चे हैं इसमें कुछ कोई सोचता होगा कि मैं डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसे बने? हमारे पास तन्हा पैसा है। देन इफ यू अप्रोच टू बैंक, बैंक को कोई आपको लोन नहीं देगी लेकिन वो कुछ ही भी आपके पास कर सके। ये इंडिया की हालत का। लेकिन फॉरेन कंट्री में रशिया कितनी सब्सिडी देता है बताया आपको। इफ़ यू वांट डू LBBS इन रशिया 60% आपको सब्सिडी देगा। 40% जैसे 1,30,000 से तो 60 लोग का भागा अब गवर्नमेंट ऑफ रशिया करती है। फीस देते हैं लोन तो हो जाता है लेकिन बोर्ड हम नहीं लेते। ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पर आप अपना एजुकेशन कर सकते हो एग्रॉड की में, अगर वो इंजीनियरिंग का हो या छोटे छोटी कोर्सेस हो। सबसे अच्छा कोर्स आपको 12वीं के बाद कर सकते हैं आप डेटा खाएँ साइबर सिक्योरिटी, ये सब अच्छे कोर्स है। यहाँ पर सर आई एम जिन्होंने स्पीच किया तब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दी समझे। उनसे भी आपको काफ़ी वो मिला होगा। मैं तो बहुत वो हूँ लेकिन मेरा ज़्यादातर आपको बता दूँ मेरे जितने भी काउंसलिंग होती है तब आई लेवल की इंजीनियर से होती थी इसे करता क्योंकि मुझे अच्छी खुशी भी तो आप लोगों से बात करने की। लेकिन मेरी बात कभी सुनी है कि भाई देखिए मैं पता नहीं नेक्स्ट लेवल पा पाऊँगा लेकिन आप ये रखिए कि आपको बेस्ट करियर बनाना है लाइफ में यू शुड प्लान टू राइट नाउ। आप प्लान करिए मुझे क्या बनना है। ओके समझी हाँ गाइड दी सीखो हाँ दो सर बोले हैं जल्दी रिवर्जन ऑन दिए। इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन इन दिस वर्ल्ड मैं बता दूँ somebody have to guide। सही बात है कोई गाइड करेगा जब आप बढ़े ना। यदि उसी some one teacher that wants to become a teacher she cannot become a teacher without guidance। So guidance is very very important। So career is very important in life, very important। और उसके साथ साथ आपको सबसे पहले थोड़ा नॉलेज भी करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल है, एनालिसिस सब है, क्रिएटिविटी बुझेगा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब आपको होना कि ये नहीं रहेगा तो आप कैसे टिकले। मैं ये बता दूँ आपको कि मैं बता दूँ आपको कि ये मेडिकल स्टडी के लिए कोई इधर से है तो जब वो कॉन्टेक्ट कीजिए। आई हैव सम 3 to 4 country Europe also I have direct connection। It's a very you can complete your MBBS in 25 years। How much?
25 लाख में आप कर सकते हैं डायरेक्ट का, सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद रशिया है। यदि आपको कुछ इंजीनियरिंग के कुछ करना है, छोटे मोटे कोर्स या सब ने शायद पता है ये शिपिंग का बताया ना शायद, तो सब ने बताया कि 6 महीने का कोर्स है। इट इज ए GP Reddy कोर्स, राइट सर। I got college in Madurai. I am a counselor of that college. Sir. I am representing of, yeah. I am representing that college. The name of RL Institute of Medical Science, right? I am already given my program for the GP rating and 1 year course for the engineer also. We have present right now. If anybody want a 6-month course in Madurai, it is my college. I have definitely. It is a very best college, and after this, you can have a good placement in the shipping, right? The search is already extremely. And anybody want to go after 12 to Dubai. Dubai, I have one universities. I am a partner of that university. इसका नाम है Kuntam University. Kuntam is a university near the airport of in Dubai. International. तो दुबई में हमारे कैंपस है। उसमें क्या होता है कि 12वीं के बाद भी बच्चा जा सकता है और फीस बहुत कम है, ऐसे बता दें। यदि आपको USA ने 4 साल की स्टडी करना है, आपको कितना खर्चा है बताएं आपको? 50 लाख रुपये। यदि आपको दुबई में करना है तो 1 साल का जो पर एनम रहता है 4 लाख, $5,000, 4 लाख लगता है। पर दुबई अच्छी है। यदि किसका एक बता रहा हूँ, इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि दुबई अब्रॉड क्यों जा रहा है, वाई पीपल इज गोइंग टू अब्रॉड, बिकॉज ऑफ लेस फीस। इंडिया में तो कोई हमको बैंक भी लोन नहीं देगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करो, ठीक है आपने पढ़ी भी ली ना यहाँ का, इंजीनियरिंग कर लिया, जो भी कर लिया, BSc कर लिया या BCom कर लिया, आपको कितना कहाँ जॉब मिलेगा बताइए आप? और यदि जॉब भी मिल गया आपके तो कितना आपको सैलरी मिल सकता है बताइए? अराउंड 10,000 to 15,000, 20,000। सही बात है। बस ये इसके बाद ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छी जॉब करना है, अच्छे पैसे को वो करना है, तो यू हैव टू गो अब्रॉड। अब्रॉड आप जाके 2-3 साल पढ़ो एंड सेटल देयर एंड वर्क समवेयर इन 3 ईयर, कम बैक टू इंडिया, आप वापस इंडिया में आओ और फिर सेटल। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए। और मेरा सबसे स्पीड में ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव उसमें करता हूँ जो मेरे से इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं यदि मेरे से इम्पैक्ट होंगे, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन आपको कीजिए, आपके कैरियर जैसे सर ने बताया था। लेकिन आप में तो आकर अच्छा ठीक है, नाउ आई कैन स्टॉप। Okay, no problem. I will not play it. But thank you so much. Bye. थैंक यू सो मच ओसाम सर। और हमारे आदित्य गेस्ट स्पीकर को बहुत जल्दी से मैं इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मेस्को ट्रस्ट के, एंड ही हैज़ बीन मैनेजिंग 2 कॉलेजेस। एंड मेस्को ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूँ तो इट हैज़ बीन 56 years since he is managing, and he is the general secretary over there, and he has funded many students, made them scholarships available and provided education, and gives around more than 5,000 plus students को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं 1 साल में, और उनकी एजुकेशन को कंप्लीट कराते हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सलमान कददामी सर। अस्सलाम वालेकुम। शायद आप लोग दोपहर से बैठे बोर तो नहीं हुए ना? ऐसा फ्रेश नहीं दिख रहे? अच्छा, अभी बच्चे कितने SSC में कितने बच्चे हाथ उड़े? SSC पास हो गए हैं, एग्ज़ाम दे रही है, और 12 के? अच्छा, अरे कम बच्चे हैं बेबी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को SSC में आए और 12 भी पास किया। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आप देखते होंगे कि ये 10 साल आपके कैसे गए होंगे पता भी नहीं चला हो। हंसते खेलते चले गए 10 साल। अभी बाकी के जो भी 5 साल बाकी है, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करे, थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि अभी तो अच्छे से गए,
आगे की भी अगर कॉन्सेंट्रेट करे और फोकस रहे अपनी स्टडीज़ पे, तो आप लोग बहुत है ना, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाता है कि भाई जो भी पास हो गए, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो ये 5 साल और मेहनत करेंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर एडवोकेट बन सकते हैं। बहुत सारे फील्ड है। अभी आजकल बच्चे को जो चाहे वो फील्ड में जा सकते हैं। स्पेशलाइज कोर्सेज है बहुत सारे। तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई 10 साल तो चले गए और अभी और थोड़ा फोकस रहे तो देखो थोड़े दिन के बाद आप लोग डॉक्टर साहब कहलाए जाएंगे, इंजीनियर बोले जाएंगे, फिर अलग अलग एडवोकेट बोले जाएंगे, वकील साहब आए, है ना। तो ये आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि आप कुछ आपको सर्टिफिकेट या वो एक ये मिले, अच्छा पोजीशन मिले, आप लोग चाहते हैं ना। तो इंशाल्लाह थोड़े साल और मेहनत करें और 5 साल मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अब अच्छी तरह से कामयाब हो रहा हो। और कामयाबी खाली ये नहीं है, आपकी ज़िंदगी की लाइफ टाइम भी कामयाबी रहेगी, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, आपका आगे की लाइफ फ्यूचर बहुत अच्छी हो जाएगी। खाली और 5 साल और मेहनत करता, क्योंकि अभी 10 साल तो आपके निकल गया, अभी और 5 साल निकल जाते तो लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी इसमें कोई चीज़ में वक्त ज़ाया नहीं कर कीजिए। आप जो भी फोकस रहे स्टडीज़ में, आपको जो भी बनना है उस पर टोटली फोकस है। बीच में बहुत ये अलग अलग ये आते हैं और आपका और माइंड डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें आते हैं, उसमें डाइवर्सिफाई नहीं हो गए। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, फोकस रहे तो आपको कामयाब होकर ही चाहिए। और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आसान। आप 10वीं तक के आगे आसानी से इंशाल्लाह आगे का भी सिलसिला अच्छा ही होगा, है। और दूसरा आप लोग का अगर पैसे का इशू है कुछ है, तो माशाल्लाह बहुत सारे इदारे हैं, एक नेशनल भी है, उसके साथ साथ बहुत सारे इदारे हैं आपको सपोर्ट करने हैं। लेकिन आप लोग का पहले ये है कि आप लोग पढ़ना चाहिए, पास होना चाहिए, एडमिशन मिलना चाहिए। आप लोग को ये होगा तो आपको बहुत सारे सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। तो आप लोग अच्छी आगे के 5 साल मेहनत करें क्या आप लोग, श्योर है। क्योंकि कामयाबी इसमें ही है कि आगे और सिर्फ 5 साल ही मेहनत करना है और लाइफ टाइम का अचीवमेंट है। आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को, आपके जो भी दोस्त, सबको अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि आप लोग कामयाब हो गए। आपका मदरसा, स्कूल जो भी है, उन लोगों की खुशी होगी कि आप लोग कामयाब। तो एकदम सिंपल चीज़ है, सिर्फ और 5 साल थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, पास तो इंशाल्लाह सब हो जाएगी, लेकिन फोकस रहना स्टडीज़ पे। जो भी बनना है आपको, जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना है उसका फोकस अभी, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास है, हाँ। और इंशाल्लाह फीस और एजुकेशन पे जो स्पॉन्सरशिप है, आप लोग अच्छा पास करें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह करेंगे ना सब, ज़्यादा वक्त नहीं रहता। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट, अल्लाह चाहे आप लोग कामयाब रहे। वेलकम, थैंक यू सर। टाइम की बहुत कमी है और कुछ भी टाइम बाकी है, तो मैं चाहूँगा हमारा नरसिंह भाई को, कैप्टन्स भाई, हमारे जो ट्रस्टी है, प्लीज़ बाइस पे आ जाइए ताकि वो नासिम भाई जो इतने टाइम से आप लोगों का आज जो सेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बातें जो हमें बताई गई है। तो मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को कि आज की जो चीज़ है, देखिए आने के टाइम भी मैंने कहा था कि क्यों भी ऐसी सेक्शन में अगर जाना हो आपको, तो पेन और पेपर बहुत ज़रूरी है। मैंने आते साथ ही ये चीज़ आपको पहले ही नोटिस किया था, वही चीज़ नदीम सर ने भी आपको रिपीट की है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेन एंड पेपर। क्योंकि आज इतने सेक्शन हुए, हर चीज़ को नोट करके लिखना 90% आपको फ्लैश आउट हो गए होगे, ऊपर से बाउंस चले गए होगे। तो वही पेन पेपर काम करती है कि पेन अगर पेपर आपके पास होता तो हर चीज़ आप नोटेड करके आप उस चीज़ को हीट कर सकते थे कि हमको कौन कौन सी टॉपिक पे बोला गया है और हमको आगे क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं आगे भी फ्यूचर में अगर कभी भी कोई ऐसा सेशन होता है या ऐसा कुछ प्रोग्राम्स होता है, तो मेहरबानी करके आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोली जाती है, उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो ही जाके उसका फ़ायदा होता है, नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज गेस्ट आए हुए हैं उनको हम सम्मान किया जाए। हमारे ट्रस्टी को है, प्लीज़ भाई, जावेद भाई, प्लीज़।
मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अख्तर शेख का कि वो आएँ और हमारे ट्रस्टी से कि वो भी आगे आए और डॉक्टर अख्तर शेख का फेलिसिटेशन करें. Yeah. Damai sana liya. Tara भी रहा है इस जो को. हमारे अगले स्पीकर को बुलाना चाहूँगा मिस्टर मिनहाज शेख. The basic teach this city. मैं गुजारिश करता हूँ मिस्टर रिजवान खान से कि वो आए और अपनी शॉल क्लिक करें. तो ले रहा ना. हमारे अगले स्पीकर मिस्टर सलमान करदमिन. हाँ अभी बिंगा फोटो ये ताकि तुम्हें बहुत बैड नहीं हो रहा है नहीं मानने चाहिए अपने पोस्ट करने इन बने देख हमने हमारे अगले गेस्ट मिस्टर साजिद खान. साजिद खान मेंबर हैं वाई खान फाउंडेशन के और ये आज हमारे साथ मौजूद है. एक बार जोरदार गाने. हमारे अगले गेस्ट मिस्टर आनंद मूसली. मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर एहसान सैयद से कि वो आए और आरिफ भाई से कि वो उनको सम्मानित कर. आपको तो भैया आपको वो तुम ठीक ना ठीक. हमारे अगले गेस्ट हैं मिस्टर सगीर अंसारी. मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे देखिए कौम की हमदर्दी और दर्द कैसा होता है कि हमारे सीईओ थे एहसान सर लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के इन्होंने बस अपने कौम के लिए जो है ये चुना कि मैं मेरे कौम को आगे बढ़ाने के लिए स्पीकर करूँगा. तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखिए हम सभी को जो यहाँ पे आज डाइस पे बैठे हैं सभी को कहीं ना कहीं कौम का दर्द भी है और कौम को आगे बढ़ाने की चाहत भी है. बहरहाल अपना वक्त कीमती वक्त छोड़ के आज आप लोगों के बीच में आए. फिर भी एक टाइम और कहूँगा कि प्लीज़ इस वक्त का इस मौके का आप लोग फ़ायदा उठाएं ताकि आते 5 साल में जब हमको इधर हम बैठे तो हमको ये लगना चाहिए कि ये नहीं के बच्चे जो है कुछ पोस्ट पे पहुँचे और अच्छी पोस्ट पे आए तब जाके हमारी जो मेहनत है वो कामयाब होगी. हमारे अगले गेस्ट मिस्टर सगीर अंसारी. इनसे वो आता है ऊपर वो है वो नहीं मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अगले गेस्ट मिस्टर नदीम गौरी जी. हमारे अगले गेस्ट प्रोफेसर तोसामा सैयद. ऋषिकांत मिल रहा है Proposal दे रहे ये वेट पर यूज़ करता है मैं गुजारिश करूँगा रिजवान भाई से कि वो आए और मैं गुजारिश करता हूँ नासिर भाई से कि उनको सम्मानित कर दो. मैं सभी का खैर मकदम करना चाहूँगा जो लोग अभी अफेक्टेड हुए रहे हमारे डॉक्टर साहब को हाँ चल रहे
और इसके बाद जो सेक्शन होने वाला है मैं आपको पता था चली के 1 to 1 जो है हमारे मनी गौरी साहब बैठे हैं। जिन बच्चों को अपना IQ टेस्ट और आज में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना है उनके कुछ ही वक्त रह गया है, मगरिब के बाद भी एक सेक्शन होना बाकी है। जो कि अगर आपको 1 to 1 में कुछ पूछना है तो खाने का की प्रोग्राम है, तो प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके 2 अच्छे लोगों को कुछ डर है या पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हमारे उसके बाद भी हमारे जो स्पीकर है वो आप लोगों के लिए बैठे रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के दिमाग में होंगे तो आप उनसे कोशिश करके अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। मेरे सप्ताह जो है तो वो जो अब मैं जाने की नीयत बना लिया था मैंने कहा वो